नमस्ते ऑडियंस, हमारे खेत बाजार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, सरसों की आवक आज अचानक से बड़ी मात्रा में घटती हुई दिखाई दे रही है। आज 3 लाख बैग आवक देश भर की मंडियों में देखी जा रही है। हालांकि आज शनिवार होने की वजह से किसान और व्यापारी हैं वो अपना माल लेकर के मंडियों में कम आए हैं और कामकाज प्रभावित देखा गया है, ऐसा माना जा रहा है। और बात करें सरसों के भावों की तो थोड़ा सा सुधार देखा जा रहा है। कुछ मंडियों में थोड़ी मंदी भी देखी जा रही है। ये सुधार जो कल बनना शुरू हुआ था, आज भी हल्का फुल्का सुधार है वो जारी है, देखा जा रहा है। जयपुर और भरतपुर मंडियों में भी कुछ सुधार आज भी देखा जा रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे गंवार सीड के हाजिर मंडी भावों पर भी। आज शनिवार होने के कारण एनसीडीएक्स पर कारोबार गंवार गम और गंवार सीड वायदा का बंद है। बात करेंगे आज कॉटन के भावों की। बीटी कॉटन के भाव आज कुछ सुधार में देखने को मिल रहे हैं, कल भी सुधार में देखे गए थे। गेहूं को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि गेहूं का जो स्टॉक है वो देश भर में घटता जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं अपना जो सरकारी जो स्टॉक है वो अपनी सरकारी कंपनियों के माध्यम से बाज़ार में बड़े पैमाने पर उतार भी सकती हैं, या गेहूं के भावों में फिर हमें तेज़ गति से वृद्धि देखने को मिल सकती है। बात करेंगे अरंडी, जौ, बाजरा, चना, गेहूं और मोठ व मूंग के भावों पर भी। आपसे निवेदन रहेगा हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भावों का सटीक पूर्वानुमान और प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं सरसों के भावों को लेकर के। हमारे काफ़ी किसान हैं, उनके कमेंट हमें देखने को मिलते हैं कि सरसों में अब हमें क्या करना चाहिए, क्या सरसों बेचना चाहिए या और इंतज़ार करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सरसों बेचने का समय तो दीपावली के बाद ही आ जाता है, दीपावली पर शुरू हो जाता है। जितनी तेज़ी हमें देखने को मिलती है तो वहाँ तक जो संभावित तेज़ी है वो बन जाती है। और अक्सर हम किसानों से यही कहते हैं कि आप यदि इंतज़ार करने की क्षमता रखते हैं तो दीपावली तक इंतज़ार कीजिएगा। यहाँ दीपावली से लेकर के फरवरी तक का जो समय है वो सरसों के भाव में थोड़ा और सुधार का होता है। यहाँ कोई बड़ी मंदी का डर है वो कम होता है। मंदी तो कभी भी तेज़ी मंदी थोड़ी बहुत बन सकती है, लेकिन यहाँ से फरवरी तक बड़ी गिरावट है वो सरसों में देखने को नहीं मिलती है। त्योहारी सीजन के बाद में जो सर्दियों का जो मौसम आता है उसमें सरसों के भाव थोड़ी बहुत सुधार की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते रहते हैं। और दूसरी तरफ सरसों की जो आवक है वो उसी अनुपात में धीरे धीरे घटती हुई दिखाई देती है। हालांकि इस बार आवक है वो घट नहीं रही है, ये एक बड़ा इशू है। बात करें आज सलोनी प्लांट के भाव 6,375 रुपये देखे जा रहे हैं। जयपुर मंडी के भाव 5,875 रुपये। जयपुर मंडी में 25 रुपये का सुधार देखा जा रहा है। दिल्ली के भाव 5,500 रुपये और चरखी दादरी के भाव 5,450 रुपये। अलवर मंडी के भाव 5,550 रुपये और भरतपुर मंडी के भाव 5,560 रुपये देखे जा रहे हैं। भरतपुर मंडी में कल लगभग 45 रुपये का सुधार देखा जा रहा था, आज 15 रुपये का जो बाजार है वो सुधरा है। गोयल कोटा के भाव 5,750 रुपये देखने को मिल रहे हैं। हिंडौन सिटी में सरसों के भाव 5600 रुपये और बीपी आगरा व शारदा प्लांट के भाव जो हैं, बीपी आगरा के 6,050 रुपये और शारदा प्लांट के भाव 6,025 पर स्टेबल हैं। निवई के भाव 5,425 रुपये और टोंक मंडी के भाव 5,405 रुपये देखे जा रहे हैं। खैरथल में सरसों के भाव 5,450 रुपये। सुमेरपुर पाली में 5,550 रुपये। कोलकाता मंडी में 5,850 रुपये। कोटा में 5,300 रुपये। नौहर राजस्थान में 5,265 रुपये। ग्वालियर मध्य प्रदेश में 5,300 रुपये। पोरसा में 5,125 रुपये और अलीगढ़ यूपी में 5,050 के भाव देखे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बात करें आज गंवार सीड के बारे में तो एनसीडीएक्स का जो बाज़ार है, जो वायदा जो कारोबार है वो शनिवार रविवार को बंद रहता है। हाजिर के भाव हैं वो लगभग स्टेबल देखे जा रहे हैं, कोई बड़ा उलटफेर आज दिखाई नहीं देता है बाज़ार में। हालांकि सोमवार से फिर उम्मीद है कि भाव में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। बात करें आज सिवानी हरियाणा में सरसों गंवार सीड के भाव 5,485 रुपये। शाहदुलपुर चूरू में 5,438 रुपये। भादरा में 5,410 रुपये। सावा में गंवार सीड के भाव 5,394 रुपये। नौहर मंडी में गंवार सीड बिका है 5,365 रुपये और आदमपुर हरियाणा में 5,318 के भाव देखने को मिल रहे हैं। कॉटन के भाव कल अच्छे खासे सुधार में देखे जा रहे थे, आज भी कॉटन के भाव, बीटी कॉटन के भाव लगभग ठीक बने हुए हैं। ऐलनाबाद मंडी में आज बीटी कॉटन बिका है 7,000 रुपये।
सिरसा मंडी में आज कुछ मंदी देखी जा रही है। 6,960 रुपये के बीटी कॉटन के भाव और देसी कपास के भाव 7,331 रुपये देखे जा रहे हैं। मानसा पंजाब में बीटी कॉटन बिका है 7,135 रुपये। श्रीगंगानगर राजस्थान में 7,100 रुपये। सिवानी हरियाणा में बीटी कॉटन के भाव 6,825 रुपये। आदमपुर मंडी में 6,869 रुपये। फतेहाबाद हरियाणा में 6,970 रुपये। भट्टू मंडी में 6,740 रुपये। कोलायत बीकानेर में बीटी कॉटन के भाव 7,000 रुपये और बरवाड़ा मंडी में 6,715 रुपये के भाव देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे चना और गेहूं के भावों की। चर्चा करते हैं अरंडी, जौ, बाजरा, मोठ और मूंग व तिल और मूंगफली के भावों की। आज अरंडी के भाव नोहर मंडी में 5,450 रुपये देखे जा रहे हैं। जौ के भाव 1,835 रुपये और बाजरा के भाव 2,450 रुपये। मेथी के भाव 6,515 रुपये और मूंगफली के भाव 7,700 रुपये। देसी मूंगफली के जो सर्वोच्च भाव हैं वो बता रहे हैं 7,700 रुपये। और आज तिल बिका है नोहर मंडी में। सफ़ेद तिल सर्वोच्च भावों की बात करें तो 16,900 रुपये बिका है। मोठ मूंग के भाव में फिर मंदी देखी जा रही है। हमारे जो किसान जो वंचित रह गए थे मोठ मूंग बेचने से, अभी भी उन्हें इंतज़ार है। हालांकि मैं हमारे चैनल के माध्यम से मैंने काफ़ी बार कहा था, जब हम देख रहे थे कि मेड़ता का बाज़ार 9, साढ़े 9, 10 हज़ार तक देखने को मिल रहा था, तो मैंने कहा था कि आपको मोठ मूंग इस समय निकाल देना चाहिए क्योंकि इस फसल को थोड़ा रखना दुष्कर कार्य होता है। आज दिल्ली में मूंग के भाव में मंदी देखी जा रही है। राजस्थान लाइन का मूंग 8,425 रुपये देखा जा रहा है। 75 रुपये की जो गिरावट है वो मूंग के भाव में देखने को मिल रही है। नोहर में मूंग के भाव 8,220 रुपये। सिवानी में 8,100 रुपये। नागौर में 8,700 रुपये और सुमेरपुर पाली में 8,000 के भाव देखे जा रहे हैं। बात करें मोठ के भावों की तो आज दिल्ली में मोठ के भाव में बड़ी मंदी देखी जा रही है। 6,200 के भाव देखे जा रहे हैं। नोहर मंडी में 5,950 रुपये। शिवानी हरियाणा में 6,100 रुपये के भाव मोठ के देखने को मिल रहे हैं। चने के भाव में भी इन दिनों मंदी देखी जा रही है। हालांकि चने के बारे में हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विशेष रिपोर्ट में भी यही कहा था कि एक बार चना है वो मंदी में देखने को मिल सकता है जब तक सरकार नेफेड के माध्यम से चने की बिक्री बंद नहीं कर देती। चने के भाव में तेज़ी का जो इंतज़ार है वो लंबा रहेगा। आज दिल्ली में राजस्थान लाइन चना 6,200 रुपये और MP लाइन चना 6,175 रुपये देखा जा रहा है। शिवानी मंडी में आज चने के भाव 6,050 रुपये और नोहर मंडी में चने के भाव 5,900 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिल रहे हैं। गेहूं के बारे में बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था कि गेहूं का जो स्टॉक है वो अब गोदामों में घटता जा रहा है। गेहूं के भाव में तेज़ी का इंतज़ार है, तेज़ी बननी भी चाहिए। यहाँ आकर के बाज़ार है वो काफ़ी तेज़ देखने को मिलता है, परंतु सरकार है वो गेहूं के भावों को नियंत्रित करने के लिए पुरजोर कोशिश लगा रही है। और अभी घटते हुए स्टॉक के मद्देनज़र अनुमान है कि सरकार है वो बड़े पैमाने पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से गेहूं बाज़ार में उतार सकती है। ऐसी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके मद्देनज़र गेहूं के भाव में निरंतर है वो दबाव देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव के बाद आगे आम लोकसभा के चुनाव भी अप्रैल मई में होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार है वो खाद्यान्नों के और दलहनों के भावों में जो तेज़ी है वो नहीं देखना चाहती। आज दिल्ली में लाइन्स रोड पर राजस्थान लाइन, उत्तर प्रदेश लाइन गेहूँ 2,745 रुपये और MP छत्तीसगढ़ लाइन भी गेहूँ भी 2,745 रुपये देखा जा रहा है। नोहर मंडी में गेहूँ के भाव आज 2,575 रुपये देखे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे आज के इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हम दिन भर की जो मंडियों की अपडेट जानना चाहते हैं, तेज़ी मंदी की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9509233843। वहाँ आप व्हाट्सएप मैसेज भेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर जुड़वा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो खेत से बाजार तक की रोचक जानकारियों के साथ साथ फसल भाव का पूर्वानुमान और प्रतिदिन शाम को ताज़ा मंडी भाव जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।